नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति से संबंधित जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह इंडियन पॉलिटी का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। प्रश्न वही लिए गए जो बार बार एग्जाम में होते हैं और आगे इनके आने की ज़्यादा चांस होते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो नॉलेज सभी कंपटीटिव एग्जाम एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल यूपीएससी यूपी पुलिस रेलवे जितने भी कंपटीटिव एग्जाम है सभी कंपटीटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में वीडियो को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामने पहला प्रश्न आ गया। दोस्तों, मैंने 1 से लेकर 35 तक जो प्रश्न थे वो पहली वीडियो में कवर कर दिया। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देख लिया। तो पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता वही करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, यानी कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कहाँ से हुआ। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, संसदीय कानूनों द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल राइट है। 1956 ईस्वी में जो है वो क्षेत्रीय परिषद के गठन संबंधी प्रावधान किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 28 मई 1990 को जो है केंद्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। 28 मई 1990 को याद रखिए, लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 42वां प्रश्न कह रहा है, योजना आयोग यानी कि योजना आयोग क्या है। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग से संबंधित प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं वो वहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला बनता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। जिन भी बच्चों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? योजना एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 43वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग जो है ये संविधानोत्तर संस्था है एक प्रकार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 44वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग जो ये संविधान का अंग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी इजी भी प्रश्न है। आशा करता हूँ सभी लोगों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर है इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है,
योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। आ गया 48वां प्रश्न, कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में योजना आयोग है एक, यानी कि भारत में योजना आयोग एक क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले भी प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। सलाहकारी संस्था माना जाता है योजना आयोग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिएगा। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो इसे ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है वित्त आयोग क्या है? यानी कि वित्त आयोग एक क्या है? तो ऑप्शन में चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पंचवर्षीय निकाय है। ऑप्शन नंबर डी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्षीय जो है एक पंचवर्षीय निकाय है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होता है वही वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आ गया, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार कर का विभाजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी नियोगी जो थे ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो जो भारत में है उसी सभी प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं, यानी कि अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा और केंद्रीय सेवा, यानी कि सभी प्रकार की सेवाएं भारत में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राजस्व जो सेवा है ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना
कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी मार्च 1954 में हुई थी इसकी स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको जरूर नोट करेंगे सभी लोग। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, यानी कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन द्वारा भारत सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय सेवा का गठन गठन कर सकता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो इसको जो गठन करने का अधिकार है वो संसद को है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, संसद को इसका अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, प्रश्न को एक बार फिर सुनिएगा। कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? तो इसका जो प्रशिक्षण होता है वो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ऑप्शन नंबर सी भर्ती कराना इसका प्रमुख कार्य होता है संघ लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा जो होता है अपना प्रतिवेदन जो है वो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है हमारा 68वां प्रश्न क्या है, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा और 9 सदस्य भी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो जो अपना त्यागपत्र है वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो का पार्ट नंबर 2। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।